दैनिक विस्तार समाचार में आप सबका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मध्यवर्ती शाखा शिवसेना के शंकर मंदिर अपोजिट में। आज डीजल और पेट्रोल को लेकर के एक जन आंदोलन किया गया है। आइए बात करते हैं सामाजिक कार्यकर्ता और पॉलिटिकल पार्टी के हमारे जो लीडर्स हैं यहाँ पर और यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करवाते हैं। मध्यवर्ती शाखा के जो अध्यक्ष हैं विजय कदम साहब, आइए उनसे बात करते हैं कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के क्या चिंता व्यक्त किया इन्होंने और किस तरह की प्रक्रिया लेकर के इन्होंने जन आंदोलन का आज एक प्रक्रिया शुरू किया है। कदम साहब, जैसे कि आज आपने ये एक प्रोग्राम रखा मध्यवर्ती शाखा पर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर के, तो उसमें आपकी रणनीति क्या है? हम लोग की रणनीति ऐसी है, जैसा ऊपर से आदेश आएगा वो हिसाब से हम लोग पूरा काम करते हैं। दूसरा बात ऐसा है कि जब तक ऊपर के कान में ये जन आंदोलन होता है वो मालूम होगा जब उन लोग का ध्यान जाना चाहिए पेट्रोल डीजल के ऊपर। अगर पेट्रोल डीजल के बारे में अगर बोलना चाहिए, मोदी जी इतना ही कर सकते हैं। कोरोना का कालखंड में जो महंगाई बढ़ रही है डीजल और पेट्रोल की वजह से, वो तो कम से कम पेट्रोल और डीजल ये कोरोना का कालखंड में 80-90 रुपये के हिसाब से रख सकते हैं। नहीं तो जीएसटी में लाना चाहिए। जीएसटी में अगर लेके जाएंगे तो यह ऑटोमेटिक डीजल पेट्रोल का दर कम हो सकता है। यहाँ पर मौजूद हमारे जो है पूर्व नगर सेवक बालाजी काकड़े साहब, जो परिवहन समिति के मेंबर भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा बालाजी काकड़े साहब, आपको नहीं लगता है कि इस महामारी के दौर में सरकार को, केंद्र सरकार को चाहिए कि अतिरिक्त जो टैक्स है जो डीजल और पेट्रोल पर उसको हटा देना चाहिए? देखिए, केंद्र शासन का एक अधिकार है पेट्रोल डीजल के बारे में। राज्य शासन का एक ही होता है जो टैक्स, और दिन ब दिन बढ़ने वाला टैक्स हो जो है केंद्र शासन का, वो कम होना चाहिए तो लोगों को आराम मिलेगा। जैसे देखा जाए कि पेट्रोल और डीजल को लेकर के हाहाकार और हंगामा तो मचा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सवाल एक और पैदा होता है कि खाने वाले जो तेल है उनके भी दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? खाने वाले तेल का दाम बढ़ गया है, अनाज का दाम बढ़ गया है, किसान लोगों को मदद नहीं मिल रही। पिछले 6 महीने से किसान लोग वहाँ पे दिल्ली पे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इस महाराष्ट्र में वैक्सीन बनता है, वो वैक्सीन परदेश में भेजा जा रहा है, यहाँ पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिलता है। मोदी पीएम भारत के पीएम वो गुजरात दौरा करते हैं, वहाँ पे 1000 करोड़ का पैकेज देते और महाराष्ट्र नहीं दिखता है उनको। इसलिए ये सब घुसे का पूरा महाराष्ट्र आंदोलन कर रहे हैं उनके खिलाफ। ऐसा नहीं लगता है आपको कि केंद्र सरकार जो है आपके साथ में दुर्व्यवहार इसलिए कर रही है क्योंकि इससे पहले जो है बीजेपी के साथ में शिवसेना के से युति थी और इस बार नई आघाड़ी की सरकार है, इसलिए इस तरह अनदेखा कर रही है? यही वजह हो सकती है उनको अभी यहाँ से पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार को लोगों ने हटा दिया है, इसलिए उनका यही चाल चल रहा है कि शिवसेना महाआघाड़ी का सरकार ठीक से न चले, इसलिए ये सब इनका खेल चल रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात सही है जो अभी काकड़े साहब ने बोला वो। और दूसरा बात ये है कि केंद्र गवर्नमेंट सरकार आज पश्चिम बंगाल में उनके बाजू में, दिल्ली के बाजू में जो ये होगा उसके उधर भी गई नहीं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सारा देखने के लिए भी नहीं पूछा भी नहीं है। वो गुजरात में जाके 1000 करोड़ का पैकेज दे के आई है। खाली उनको सत्ता में कैसा है। केंद्र सरकार की रणनीतियों के खिलाफ शिवसेना ने जो अपना प्रक्रिया व्यक्त किया है वो आप लोगों के सामने है स्क्रीन पर। दूसरा यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है मुमरा में शिवसेना की तादाद बढ़ते जा रही है, शिवसेना में कार्यकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। आइए यहाँ पर एक युवा नेता है इमरान भाई, उनसे बात करते हैं क्या कारण है कि शिवसेना में इतनी दिलचस्पी हो रही है लोगों की और लोग जो है ज्वाइंट हो रहे हैं शिवसेना में, ये ज़रा जानते हैं हम इमरान भाई से। जैसा मैं आपको बता दूं कि भाई जॉइन होने के लिए लोग पार्टी का काम देखते हैं और पार्टी की हिम्मत देखते हैं, और शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो कोई भी जाए उनके पास वो उनका काम करके देती है। वो मजहबी भेदभाव ये वो सब नहीं करती है और उनका काम एक सीरियसनेस के साथ उनका काम वो पूरा करके देती है। इसके लिए लोग शिवसेना की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और लोग काफ़ी तादाद में शिवसेना में जुड़ रहे हैं। आप इसका श्रेय किसे देंगे, बालाजी काकड़े साहब को या विजय कदम साहब को?
देखो मैं तो मेरे जो पॉलिटिकल जो बॉस है मैं बालाजी काकड़े साहब को ही बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पहला कदम ये उठवाया था और पॉलिटिक्स में आने के लिए, तो मैं पूरा श्रेय तो अपने बालाजी काकड़े साहब को दूंगा। विजय कदम साहब का नहीं लगता आपको कि ये जो है वरिष्ठ नेता हैं और इनकी अच्छी खासी जानकारी है और इन्होंने लेकर के संभाला है मुमरा जैसे इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में इन्होंने शिवसेना को पनपाया है। तो ये बताइए कि बालाजी काकड़े को लेकर के आपने अपना श्रेय बताया, लेकिन इनके जो है एक्सपीरियंस का क्या बोलेंगे आप? देखो, आप अगर कहीं जॉब करते हो तो वहाँ बॉस होता है। अब आप जो होता है वो बॉस होता है, और पॉलिटिकल करियर में मुझे लाने वाले जो बालाजी काकड़े साहब है, विजय कदम साहब भी है, बट वो हमारे सीनियर लीडर है और मेरे काफ़ी तालमेल अच्छे रहे तो बालाजी काकड़े साहब से, और मुझे जो एंट्री जो करवाए और मुझे पॉलिटिक्स में लोगों की मदद करने के लिए जो उतारे वो आकर्षित इन्होंने किया था, तो मैं श्रेय इनको दूंगा। कदम साहब भी है, उनके लिए कोई वो नहीं है। यहाँ पर इमरान भाई ने जिस तरह से अपना बताया कि श्रेय देते हैं बालाजी काकड़े साहब को, तो बालाजी के काकड़े साहब के बारे में मैं बता दूं कि ये पूर्व नगर सेवक भी रहे हैं और इन्होंने ऐसे बाहुल इलाके में अपनी सीट को निकाल करके लाए और बिंदास तरीके से काम करते हैं। इन्होंने पिछले कुछ दिन पहले जो है एक एसी बस का भी उद्घाटन करवाया जो यहाँ से लेकर के CST तक जाती है। इन्होंने सुविधा दिया है लोगों को और दिलचस्पी है लोगों को शिवसेना में जुड़ने में। यहीं पर शादाब भाई हैं हमारे, जो बीजेपी से आए हैं, बीजेपी को छोड़ करके हमारे शिवसेना में ज्वाइन हुए हैं। आइए शादाब भाई से बात करते हैं कि आज के जन आंदोलन में इनका क्या रहा है। देखिए, आज का आंदोलन बहुत ही अच्छा रहा। मुंबरा ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में रहा, और ये बीजेपी सरकार के नीतियों के खिलाफ, मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन पूरे महाराष्ट्र में एक साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी खुशी मेरे को मिली है कि माननीय हमारे बालाजी काकड़े साहब और हमारे शाखा प्रमुख शहर प्रमुख कदम साहब, इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन हुआ है। ये बहुत बड़ी खुशी। और अनिश भाई जैसे पुराने हमारे पूर्व नेता लोग, पुराने नेता लोग हैं, एक्टिव बंदे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर जमा हुए हैं। और ये बहुत अच्छा लग रहा है कि शिवसेना कोई भी आंदोलन करेगी तो सभी कार्यकर्ता और कार्यकर्ता के साथ साथ जनता का भी सहयोग मिल रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। शहर प्रमुख विजय कदम साहब से हम पूछेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये कहाँ तक कामयाब रहा? अगर ये मांग पूरी नहीं होती तो इसके आगे शिवसेना क्या करेगी? आंदोलन करते ही मुमरा में आंदोलन करने के लिए बहुत चांस है। और दूसरा बात क्या है, डीजल पेट्रोल का जो दर बढ़ गया है उससे महंगाई बढ़ गई है। महंगाई बढ़ने से लोगों का जो दिल है एकदम खपा हो रहा है, नाराज़ हो गए, और उसका पूरा ध्यान केंद्र गवर्नमेंट के ऊपर दे देंगे। केंद्र गवर्नमेंट का नाम उसके ऊपर जुड़ा जाएगा। और जनता का आक्रोश जो है, जनता का आक्रोश ऊपर दिल्ली तक कैसा पहुंचेगा उसके बारे में शिवसेना अपना अपना राजकीय ये प्रोग्राम रखेगी। और दूसरा बात, शिवसेना क्यों बढ़ रही है मुमरा में? शिवसेना क्यों बढ़ रही है मुमरा में, इसका कारण आप बताएंगे विजय कदम साहब से? उसके वजह से उसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी जब से एक हो गई थी तो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी को मुमरा में लायक करते नहीं है, मतलब चाहते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को मुमरा में चाहते नहीं है। इसके वजह से शिवसेना जब से हट गई, लोग शिवसेना को नाराज नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी से नाराज थे। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति होने की वजह से लोग नहीं जुड़ रहे थे, आप जुड़ रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो आदमी जुड़ता है ना। पहले तो क्या था कि भाजपा और शिवसेना सेम थी, उसकी वजह से भाजपा कोई काम करती नहीं थी, शिवसेना के ऊपर आरोप लगाती थी। अभी शिवसेना और भाजपा जब अलग हुई है, अभी तीनों की आघाड़ी सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आज शिवसेना जो है शोबाजी नहीं करती, काम करती है। छोटा आदमी जाए या बड़ा जाए, एक बार नहीं आया, दो बार गया, तीसरी बार उनका काम होता ही होता है।
एक आदमी का काम होता है, वो रोड पे आके 4 आदमी को बताता है, 4 की जगह 5 आदमी जाके ज्वाइन करते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि शिवसेना के जो पदाधिकारी हैं उन लोगों ने अपने सारी बातों को अच्छे तरीके से रखा है, और अगर ये धरना प्रदर्शन करने के बाद केंद्र सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है या वो अपने दाम बढ़ाने से बाज नहीं आती है, तो ये लगातार धरना प्रदर्शन करते रहेंगे केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ, और बड़े पैमाने पर ये धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड को जाम करेंगे। केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में आज जो है शिवसेना के मध्यवर्ती शाखा पर जो आंदोलन था, इसमें आप लोगों की मांग क्या थी? हमारा ये है कि पीएम फंड में जो इतने पैसे आए हैं उसको कहाँ लग रहे हैं और उसकी जगह लग, देश गरीबी की तरफ उल्टा भाग रहा है। वहाँ डीजल का भाव बढ़ रहा है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब्जियाँ बढ़ रही, तेल भर रहा है, हर एक चीज़ का भाव बढ़ते ही जा रहा है। यानी जितना पैसा जो आ रहा है पहले जितना था उससे ज़्यादा पैसा अभी इमदाद से आ रही है, उल्टा यहाँ पर तेज़ी से महंगाई बढ़ती हुई जा रही है। क्यों? मेरा बोलने मतलब यही है कि देखिए बीजेपी जो है ना, जब तक शिवसेना से मिली हुई थी तब तक यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा शिवसेना पे। अब अलग हो गई है, अब शिवसेना से हम भी जुड़ रहे हैं, हर कोई जुड़ रहा है, और बीजेपी जो हरकत कर रही है ये हर वक्त नफरत का बीज बो रही है। तो मेरा कहना यही है बीजेपी वालों से कि गटर में गिर जाओ चलेगा, धुल जाओगे, लेकिन ये तुम नज़र से गिर रहे हो और नज़र से गिरा इंसान कभी धुलता नहीं है। आपने देखा कि दैनिक विस्तार समाचार में किस तरह से हमने आपको दिखाया कि शिवसेना अपने किस तरह से केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ में धरना प्रदर्शन कर रही है। दैनिक विस्तार समाचार को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।